नाज़रीन, सीरत बेगम जीनिया से कहती हैं कि ये सब कुछ फरियाल और सबीन की एक सूची समझी साजिश थी। उन्हीं लोगों ने महक को उस घर में लाकर सबके सरों पर मुसल्लत किया था। और जिस दिन से महक इस घर में आई है, जुरार जैसे बदल सा गया है। अब उसे न अपनी माँ की फिक्र है और न ही घर के सुकून की। ये बात सीरत बेगम के दिल में चभ रही होती है। वो गुस्से में कहती हैं कि तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो और नाम कमाओ। जब तक तुम वापस आओगी, मैं उस महक को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इधर अजीम साहब ज़ैनिया को अमेरिका जाने के लिए कहते हैं कि कल की फ्लाइट है और वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना है। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सुनकर ज़ैनिया परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता है। जब शहराम को इस बारे में पता चलता है तो वो नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की इतनी ही फिक्र थी तो शादी क्यों की? अब तुम्हारी एक फैमिली है और उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर है। लेकिन ज़ैनिया खामोश रहती है, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसा राज होता है जो वो किसी को नहीं बता सकती। वो सोचती है कि उस प्रोजेक्ट के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहां तक कि अपना बच्चा भी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो ये मौके हाथ से नहीं जाने देगी और अगली सुबह बगैर कुछ कहे अमेरिका रवाना हो जाती है। शहराम इस बात से बहुत टूट जाता है। वो अकेला कमरे में बैठा होता है और बेचैनी में टीवी ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट उसके हाथ से गिरकर बेड के नीचे चला जाता है। जब वो बेड के नीचे हाथ डालता है तो उसे एक फाइल मिलती है। जब वो फाइल खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो ज़ीनिया की मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें लिखा होता है कि ज़ीनिया कभी मां नहीं बन सकती। ये सच जानकर शहराम का दिल टूट जाता है और वो ज़ीनिया से हर तरह का राबिता खत्म कर देता है। दूसरी तरफ महक और ज़रार की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है, जो सीरत बेगम को बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन वो महक पर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि उसने उनके ज़ेवरात चरा लिए हैं। महक हैरान और दुखी हो जाती है और सफाई देने की कोशिश करती है, मगर सीरत बेगम उसे बड़ा भला कहती हैं और उसके किरदार पर भी सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि तुम जैसे लोग अमीरों के घरों में आकर पहले दिल जीतते हैं फिर पैसे लौटते हैं, तुमने ही मेरे ज़ेवरात चराए हैं। महक ये सब सुनकर टूट जाती है। शाम को जब ज़ुरार घर आता है तो महक रोते हुए उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर ज़ुरार को शदीद गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि आपने महक पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप और ज़ीनिया हमेशा से ऐसी हरकतें करती आई हैं और मैं बचपन से ये सब देखता आया हूं, मगर अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा।